आज़वी काम मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर यहूदियों की तादाद बढ़ रही है, हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है। अगर आज से 20 साल पहले 20 साल के बाद अगर रेफरेंडम करवाया जाए जमहूरियत के लिए तो ऐन मुमकिन है मुत्तहिदा अरब इमारात में जो अरब दुनिया है, अरब लोग हैं जो वहाँ के मकामी हैं, उनकी तादाद हिंदुओं के मुकाबले में कम हो जाएगी। नाज़िर काम अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अरब ममालिक के रफ्ता रफ्ता अपनी अकदार को अपनी सकाफत चीनों के अंदर खंजर घोंपने के लिए यहूदियों को अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, यहूदियों को चर्च बना सिनेगॉग बनाकर दे रहे हैं, ईसाइयों को चर्च बनाकर दे रहे हैं और हिंदुओं को मंदिर बनाकर दे रहे हैं। मेरे मानने वाले हो तो जजीरातुल अरब के अंदर दो दीनों को जमा मत होने देना, खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो। ये जितने लोग खा दुबई के अंदर वो बन रहा है। पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है। नाज़िर काम अफ्रीका के अंदर है, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईसाई मशीनरियां लाखों करोड़ों वहां लोगों को ईसाई बना चुके हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, वो मुल्क जिसका हर दिन में 4 बार जो है वो इस्लाम खतरे में चला जाता है, वो जो दुनिया भर में चैंपियन बनने की कोशिश करता है कि हम ही सबसे बड़े मुसलमान हैं, हमसे बड़ा तो कोई ना हुआ है ना होगा, वो अब उनको लगा है बहुत ही बुरा सदमा जब से उन्होंने देखा है कि जो अरब वर्ल्ड है वो कितनी तेज़ी से, जहाँ क्योंकि ये लोग दिन रात गाना गाते हैं, ये मदीना 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 करते रहते हैं दिन रात। अब वो जहाँ देख रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में जिस तरीके से जो एक इन्फ्लुएंस है हिंदुइज़्म का, क्रिश्चियनिटी का, और या फिर हम कह लें जो यहूदी धर्म है, ज्यूइज़्म का, वो बहुत ही तेज़ी से जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिस तेज़ी से वहाँ पे मंदिर खुल रहे हैं, चर्च खुल रहे हैं, जो यहूदियों का जो भी होता है वो खुल रहा है, तो उसके बाद से किस तरीके से इनको कितना बुरा झटका लगा है। बाकी शायद अरब वालों को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना आपको इसमें इन लोग की फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी। पूरा वीडियो क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बहरीन जो गल्फ ममालिक के अंदर है, इस्लामी मुल्क समझा जाता है, बहरीन के अंदर अरब दुनिया का सबसे बड़ा ईसाइयों के लिए चर्च बनाने का ऐलान किया गया है। बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जगह पर यह चर्च बनाया गया है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की मसाफत पर बहरीन की सबसे बड़ी जामे मस्जिद भी वाक़ है। बहरीन के अंदर ये जो ईसाइयों के लिए चर्च बनाया गया है, इस हवाले से बहरीन का मीडिया काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है और जो ईसाइयों के वहाँ लीडर हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा अरब दुनिया का मंदिर भी बनाया गया है और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जो यहूदी हैं उनके लिए सबसे बड़ा सिनेगॉग, जो उनका इबादत खाना होता है, वो बनाया जा रहा है। बहरीन के अंदर सिनेगॉग भी बनाए जाएंगे, उनके इबादत खाने भी बनाए जाएंगे। नाज़िर काम, एक तरफ से अरब दुनिया के अंदर ये बड़ी बड़ी चेंजिंग हो रही हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। ईसाई धड़ाधड़ आ रहे हैं, यहूदी धड़ाधड़ आ रहे हैं। फ्रांस के अंदर 60 लाख से ज़ायद मुसलमान कम हो जाएगी। साथियों, जिस तरीके से अरब वर्ल्ड, और अरब वर्ल्ड में भी हम पूरा अरब वर्ल्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उन कंट्रीज़ की बात करें जो तरक्की कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे जो है वो पैसा आ रहा है। हम देख लें यूएई को, देख लें, हम देख लें सऊदी को, हम कतर को देख लें, कुवैत को देख लें, या बहरीन जैसी कंट्रीज़ को देख लें। इन सब में देखिए कितना ज़्यादा जो एक वो दूसरे रिलीजन्स के प्रति, मतलब कि पहली बात तो एंटी इस्लाम, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया। सऊदी अरब ने, अगर इंडिया में ये बैन हो जाए तो इंडिया में तो समझ लीजिए कि फिर पूरी तरीके से बवाली मच जाना है। इंडिया में कितना क्या हो जाना है कि लो ये तो इस्लाम का ये है, इस्लाम का वो है। पूरी दुनिया भर में जितना ये पाकिस्तानी है और इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में जा जाके अलग अलग फोरम पे जाके शोर मचाएंगे। और बाकियों को आप छोड़ दीजिए, हिंदुओं के ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे दिन रात अपना सर पीटेंगे, जो जाति से हिंदू हैं वो भी, कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और आप देखिए वहाँ सऊदी ने जो है वो उस पर बैन लगा दिया। सऊदी कितनी अच्छी तरीके से देखिए आप प्रोग्रेसिव हो रहा है। सऊदी में भी हम देखें तो कुछ सालों पहले तक भी जो कितना वहाँ पे वो एक ऑर्थोडॉक्स वाला माहौल था, अब देखिए वो कहते हैं कि हम जो है वो हदीस की कई आयतों को बदलेंगे, हम कुरान की भी उसको काफ़ी चेंजेस लाएंगे, जो जो चीज़ें सही नहीं है उसमें, है ना। ख़ास तौर पर जब से ये प्रिंस
सलमान जब से ये नए वाले आए हैं उनके इन्फ्लुएंस के बाद से ये वो काफ़ी थोड़ा ऐसा सेकुलर लिबरल टाइप के आदमी माने जाते हैं, तो उनके बाद से ये काफ़ी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। यूएई में आप देख लीजिए मंदिर बन रहा है इतना विशाल, जो क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बहराइन में जो है इतना बड़ा चर्च खुल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि इनको तो लगता था ये तो एक तरीके से जो हम लोग बात करें साफ साफ तो ये अपना मालिक मानते थे अरब वालों को। ये बिल्कुल जैसे कि जो मालिक और गुलाम का रिश्ता होता है वही अरब वालों का, और जितने ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कन्वर्टेड हैं इन सब का वही रिश्ता था। बिल्कुल वैसे ही कि होता है ना एकदम पक्के नौकर होते हैं, वो अपने मालिक की कभी बुराई नहीं सुन सकते, तो वही सिस्टम इनके साथ में था। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पे ये सब हो रहा है तो देख कर इनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वहीं पे आप देखो जो गरीब देश है मिडिल ईस्ट के, आप उसमें सूडान ले लो, आप उसमें लिबिया ले लो, आप लेबनान ले लो, फलाना ढिमकाना सबको ले लो, जहाँ पे पक्के वो एकदम वो कट्टरपंथी इस्लाम है, वहाँ पे देखो वहाँ पे ना खाने को है ना कुछ है। एक चीज़ आप यहाँ पर और देखें, चाइना हो, यूएस हो, यूरोप हो, इंडिया हो, हर जगह एक तबका मार खा रहा है। और मार खा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि वैसे मार खा रहा हो, मतलब अपने कर्मों की सजा पा रहा है। सही टर्म ये होगा कि अपने कर्मों की सजा पा रहा है। वो कोई ऐसा कुछ काम कर दे रहा है कि उसको सजा में जो बाकी आबादी है वो उसको उसका वो जो हैसियत दिखा दे रही है। पूरी दुनिया में अगर ये चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई वाकई में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। चलो एक आदमी को हुआ तो हम मान सकते हैं एक्सेप्शन है, इसका मन का हो, लेकिन पूरी दुनिया में आप देख लो, चाइना में भी वही, अमेरिका में भी वही, रशिया में भी वही, इंडिया में भी वही, यूरोप में भी वही। हर जगह इन लोग की हरकतें ऐसी हैं कि जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वो खिसिया के इनको जो है सज़ा देते हैं। सज़ा देने के बाद ये लोग चिल्लाए चिल्लाए घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक कमी है ना, जो चीज़ इन सबको आपस में जोड़ती है उस चीज़ में कमी कहीं ना कहीं तो होगी, सीधी सी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक और पॉइंट है जिसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है। सब ठीक है अपनी जगह पे बात, लेकिन ये जो मिशनरी हैं इनको भी हम लोग भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया में भी आप सब सुनते ही रहते होंगे, देखते ही रहते होंगे, तो इनकी तरफ भी जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी उतना इनके एंटी मिशनरी भी माहौल नहीं आया है। अभी इनको लेकर काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी है जो कि सही नहीं है। इनके खिलाफ में भी क्योंकि जैसे ये काम करते हैं उसमें और इन लोगों में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से ये लोग कन्वर्ट कराते हैं सब कुछ कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो इनके प्रति भी वही एंगर वही सब कुछ कहीं ना कहीं तक होना चाहिए किसी हद तक। बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।